सुन भाई, जो काम दिल से हो सके ना, उसमें दिमाग को जोर मत दे, समझा? ये देखिए, मैं अपना पोर्टफोलियो बना के लाऊं, इतने मैंने नाटक किए और मैंने बस थिएटर से कमाई की है और माँ बाप से दूर रहा हूँ। लीजिए, मेरा मैम कहती है आप ये साइड में रखिए, परफॉर्म करिए। लाइक मैंने अपना जीवन यहाँ पे समर्पित कर दिया। अब आगे जो होगा होगा। साधु टाइप फील होता है मुझे कि वक्त से पहले और नसीब से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। तो मेरे हिसाब से नसीब हमारे हाथ में तो नहीं है। गाइज आज है 3 मार्च और आज एक ऐसी फिल्म रिलीज हुई है जिसका नाम है गुलमोहर। वो एक्चुअल में एक फूल की तरह ही है। ऑफ कोर्स फैमिलीज की सारी चीज़ों को हम लोग जानते हैं, लेकिन इवन देन अगर आप ऐसी एक फिल्म को देख पाएं और बिल्कुल बोर ना हो तो दैट्स अ फिल्म ऑफ राहुल वी चटेला, गुलमोहर। अभी हमारे साथ उनके एक एक्टर हैं गंधर्व दीवान। लेट्स टॉक टू हिम एंड वेलकम गंधर्व टू फिल्मी बीट। थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड थैंक यू फॉर सेइंग सच नाइस थिंग्स अबाउट आवर फिल्म। आपका रिव्यू भी मैंने देखा। Thank you for giving us a film like Gulmohar and I really loved the character you played. आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मतलब अभी तो लोगों का प्यार इतना आ रहा है यार सोशल मीडिया पर, एवरीबडी इज सेइंग कि गुलमोहर इज सच अ क्यूट एंड सुंदर सी प्यारी सी फिल्म है। देखिए, मेरे हिसाब से ये प्यार थोड़ा एक्सपेक्टेड भी था, क्योंकि मुझे लगता है बहुत प्यारे लोगों ने मिलकर फिल्म बनाई है। सच में बहुत ही अच्छे लोग हैं सबके सब। व्हेन इट कम्स टू प्रोड्यूसिंग, डीओपी, जो हमारी सेट डिज़ाइन की टीम है, प्रोडक्शन डिज़ाइन टीम है, सब लोग बहुत ही बेहतरीन लोगों ने बहुत मन से अच्छा काम किया। और आप तो जानते हैं एक्टर्स का काम आपने देखा, मतलब हर रोल में एकदम वेल कास्ट क्यूरेटेड एक्टर्स हैं। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा सेट पे भी। और जिनको अपने मैंने बचपन से काम करते हुए देखा है, मनोज बाजपेयी सर के साथ काम करना, उन्होंने हमारी वर्कशॉप ली, उनके साथ उठना बैठना, आधे टाइम तो मुझे विश्वास नहीं होता था कि मैं उनसे बात कर रहा हूँ और उनके आसपास घूम रहा हूँ, बट इट वाज इनक्रेडिबल। इवन शर्मिला मैम, वेरी नाइस। एंड आज ऑनेस्टली जतिन गोस्वामी भी फिल्म में इतने अच्छे हैं, शांति, सब लोग, सूरज शर्मा जो लाइफ ऑफ पाई में थे, वो भी दिल्ली से ही हैं और दिल्ली की फिल्म थी तो मेरे दिल के बहुत करीब है। दिल्ली में रह के इतनी अच्छी लोकेशंस में शूट करना और फिल्म बनाना बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा मेरा। एग्जैक्टली, दिल्ली दिल वालों की, राइट? सो लोकेशंस तो ऑफ कोर्स आपने मतलब बोला अभी अच्छी लोकेशंस है। ऑफ कोर्स जीके एंड साउथ दिल्ली इज गॉर्जियस, मतलब इतना अच्छा व्यू है। लेकिन आपका सेट पर व्यू कैसा रहा यार? शर्मिला टैगोर के साथ काम करना इज नॉट अ स्मॉल थिंग, मतलब मज़ा ही आ गया होगा। एब्सोल्युटली, आई मीन मतलब बहुत दिग्गज लोग हैं और मैंने नोटिस किया है कि जितने महान कलाकार होते हैं बरगद के पेड़ की तरह होते हैं, वेरी गिविंग। जैसे मनोज बाजपेयी सर भी अगर उनको आपका काम पसंद आता है तो सेट भी आके बुलाते हैं, बैठ के बात कराते हैं। शर्मिला जी भी बहुत इनकरेजिंग थी। जब वो वर्कशॉप में उन्होंने देखा, उन्होंने रीडिंग में उनसे मिला, बहुत सराहना कर रही थी, मेरी नहीं सब एक्टर्स की। और मतलब जैसा मैंने कहा कि विश्वास नहीं हो रहा था, पर अब हो रहा है और ये फिल्म आ गई है। जब मैंने हॉटस्टार पे देखी तब फाइनली, मतलब बहुत स्क्रीनिंग्स भी हुई थी। एक्चुअली स्क्रीनिंग्स पे भी हम बहुत बेहतरीन डायरेक्टर्स से मिले, बड़े बड़े एक्टर्स से मिले जिनको हम बचपन से देखते हैं। वो लोग आपका काम आके पसंद करते हैं। आई गॉट टू मीट पीपल लाइक मीरा नायर मैम, नंदिता दास जी, और भी राकेश ओम प्रकाश मेहरा, इन सब डायरेक्टर्स के साथ आप काम करना चाहते हो। उन्होंने आपका फिल्म देखा, आके आपसे बातचीत करी, आपका काम को हौसला अफजाई करी। तो बहुत ही मतलब इनक्रेडिबल कहूँगा मैं तो एक्सपीरियंस। कपिल शर्मा जी भी आए थे। एग्जैक्टली, माय नेक्स्ट क्वेश्चन वाज दिस एक्चुअली। इतने अच्छे इंडस्ट्री के इतने प्यारे लोगों से आप मिले जो ऑलरेडी इंडस्ट्री में बहुत सालों से हैं। ऑफ कोर्स मनोज बाजपेयी आपके को एक्टर थे फिल्म में, बट कपिल शर्मा एंड मैनी मोर एक्टर्स जो स्क्रीनिंग में आए, तो सबके साथ इंटरेक्शन वाली जो फीलिंग थी, सब जो प्रेज कर रहे थे। आप कॉम्प्लीमेंट्स को कैसे लेते हैं? मतलब व्हाट डू यू रिप्लाई टू कॉम्प्लीमेंट्स? देखिए, मैं तो थैंक यू बोलता हूँ और मेरे आधे टाइम तो वो मुझे कॉम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, उससे पहले मुझे लगता है कि अरे मेरे को इतना अच्छा लगता है इनका काम। बट लाइक फाइनली इन लोगों ने हमारा काम देखा। बहुत ही अच्छे कास्टिंग के लोग भी आए थे फिल्म देखने, और बहुत अच्छे डायरेक्टर्स, डीओपीज, फ्रेटर्निटी के अच्छे लोग आए थे। एंड एक्चुअली फिल्म वालों ने बहुत प्यार दिया हमें, बहुत इज्जत दी हमें, अलग अलग स्क्रीनिंग्स पे बुलाया, वहाँ रहने का मौका दिया, सबसे मिलने का मौका दिया। सब लोग बहुत स्पेस देते थे और ये मौका देते थे कि हम सबसे बात कर सकें। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यू हैव डन एनएसडी ना?
जी, जी, जी। सो यू आर अ थिएटर आर्टिस्ट, और थिएटर वाले लोगों को ऑफ कोर्स हम जानते हैं कि दे डू अमेजिंग मेथड एक्टिंग, राइट? मैंने आपके कुछ इंटरव्यूज़ भी देखे अभी इससे पहले, एंड आई हैव रेड अबाउट यू कि आपके पेरेंट्स आर्किटेक्ट थे एंड यू आर द सिंगल चाइल्ड इन योर लाइक टू योर पेरेंट्स। तो बचपन कैसा रहा आपका? मतलब यू वर इनटू एक्टिंग हमेशा से कि आपको पता था एक्टर बनना है? देखिए, अब आजकल ना ये मॉडर्न पेरेंट्स का कॉन्सेप्ट अब बहुत ही फोरग्राउंड में आ गया, पर मेरे माँ-बाप दोनों काम पे जा रहे थे और बहुत सीरियस जॉब्स करते थे। दोनों सरकारी अफ़सर रहे हैं और हैं, तो उनको समझ नहीं आता था बचपन में क्या करें मेरे साथ, तो अलग-अलग जगहों पे भेजना पड़ता था। एंड आई हैव हैड अ वेरी ब्रिलियंट चाइल्डहुड, मतलब आई वाज़ अ वेरी एक्टिव चाइल्ड। मैंने हर चीज़ खेली है, स्पोर्ट्स खेला है, क्रिकेट खेला है, फिर मैंने म्यूज़िक क्लासेस किए, डांस क्लासेस किए, आर्ट किया है और फिर थिएटर किया। बैरी जॉन साहब के साथ भी काम किया मैंने दिल्ली में, महाबो में। तो बेहतरीन रहा और मेरा कोई ना पर्पस नहीं था कि आगे बढ़ के एक्टर ही बनना, मैं उतनी ही इंटरेस्ट से स्पोर्ट्स खेल रहा होता था, पेंटिंग कर रहा होता था, सब कर रहा होता था। तो ये जैसे ही बढ़ते गए आगे लगा कि अरे इसकी तरफ रुझान और बढ़ रहा है और बहुत मज़ा आता है इसको करने में, मतलब लाइफ की सबसे मज़ेदार चीज़ लगती थी कि जब स्टेज पे जाओ, किरदारों की बातें करो, कहानियों की बातें करो। तो यही प्रोफेशन सबसे अच्छा लग रहा था और मेरे को लगता है जब तुम्हारी हॉबी तुम्हारी जॉब बन जाए तो इससे अच्छा कुछ नहीं होता। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड फॉर माई पेरेंट्स ऑल्सो, जो उन्होंने इतना मेरे को सपोर्ट दिया ये कर पाने में। क्योंकि कई पेरेंट्स होते हैं जो ना कहते कि नहीं तुम आर्किटेक्ट ही बन जाओ, तुम ये कर लो, जबकि मेरे भी परिवार से कई लोगों ने अपनी टिप्पणियाँ दी थी, बट माई पेरेंट्स वर सपोर्टिव एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। Exactly, it seems like कि every boy has to be an engineer and girl has to be a doctor. इसके अलावा आप मतलब थिएटर अगर आपने किया और आपको पता है मनोज बाजपेयी ने, एंड देन नसीरुद्दीन शाह हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं, पंकज त्रिपाठी हैं, वो ओजीज़ हैं थिएटर, मतलब थिएटर आर्टिस्ट के अगर हम नाम लेते हैं तो इनका नाम ज़रूर आता है। बट उन्होंने जितने भी इंटरव्यूज़ में या फिर जितनी भी उनकी जो जर्नी है हमने आज तक सुनी है, दैट इज़ वेरी कि मतलब बहुत चैलेंजिंग है। आपको ज़रा भी ऐसा नहीं लगा कि यार ऐसा तो नहीं है कि जिस चीज़ के लिए मेहनत कर रहा हूँ वहाँ तक पहुँच ही ना पाऊँ कभी? देखिए, मेरे को लगता है कि ना मैं कभी भी किसी पर्पस ड्रिवन में नहीं जी रहा था। मेरे को सच में मज़ा आ रहा था। कभी ना तुम प्लान कर नहीं सकते, और क्या होता है आधी से ज़्यादा बार क्योंकि इंडस्ट्री चेंज होती रहती है, काम चेंज होता रहता है, मौके चेंज होते रहते हैं, तो ना तुम कभी प्लान कर ही नहीं सकते। मेरे को लगता है जो आ रहा है खुशी से करो, और जब नहीं है काम उस टाइम पे कैसे अपने आप को सेहत रख सको, मेंटली फिजिकली, वही तुम्हारा स्ट्रगल है। ऑफ कोर्स मतलब मेरे को लगता है आपको कहीं ना कहीं क्रेजी होना पड़ेगा ये फील्ड चुनने के लिए, क्योंकि बचपन में मैं एनएसडी से पहले जा रहा था, मैं किसी से मिला, उन्होंने कहा तुम्हें पता है ना बहुत कम अपॉर्चुनिटी है, बहुत कम मौके हैं, बहुत कठिन है, और उसके बावजूद मुझे पता था मुझे करना है। तो हाँ, मेरे अंदर एक किस्म का पागलपन था और बहुत ज़्यादा पैशनेट था मैं ये करने के लिए, और तभी आप इस चीज़ को सर्वाइव कर सकते हो। नहीं तो एक रेगुलर एक्टर की लाइफ में आज एक सेलिब्रेशन का डे है और तभी हम इतना खुश होते हैं एक सेलिब्रेशन के डे में ना, क्योंकि हमारी लाइफ में इतने मतलब ऐसे मौके बार बार आए, बट सबको पता है जैसे पंकज साहब, मनोज साहब, सबने बहुत काम किया है और तब जाके वो जहाँ पहुँचे वहाँ पहुँचे हैं। और हाँ, बहुत टफ है थिएटर करना, पर बहुत ज़रूरी है भाई। मेरे हिसाब से देखिए, आपने जिनके भी नाम लिए ना, ये सब लंबी रेस के घोड़े रहे, ये ट्रेंड्स नहीं रहे, दे नॉट इन्फ्लुएंसर्स जो आए और अगले सीजन कोई और आ गया। तो मैं एनएसडी भी जाने का मेरा कारण यही था, क्योंकि मेरे को लगा कि मेरे को ना जाके एक आध फिल्म कर लूँ, फिर पता नहीं कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ। मतलब आई थिंक आई एम प्रिपेयर्ड फॉर लाइफ इन एक्टिंग। लाइक मैंने अपना जीवन यहाँ पे समर्पित कर दिया, अब आगे जो होगा होगा। साधु टाइप फील होता है मुझे कि अब तो यही है जीवन। ओके, अगर मैं अपना थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूँ इस बात पे, तो व्हाट आई फील इज़ कि पहले वाला जो सिनेमा था, लाइक अमिताभ बच्चन एंड दिलीप कुमार वाला सिनेमा, आई थिंक दैट एरा वॉज अ लिटिल सॉफ्ट एंड आई गेस थोड़ा मतलब ईजी था, बिकॉज अभी हर कोई एक्टर बनना चाहता है यार, एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन। लाइक हमारे पास इंस्टाग्राम आ गया, देन यूट्यूब पे लोग वायरल होते हैं, व्लॉग्स बनाते हैं, एक्टिंग खुद से ही मतलब घर से स्टार्ट करते हैं। ऑफकोर्स, डू यू थिंक कि वो एक्चुअल में एक डिफरेंस लाया है इस एक्टिंग वाली इंडस्ट्री में, पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री में, कि लोग 30 मिनट्स की रील बना के कोई इन्फ्लुएंसर बना एंड नाउ दे हैव अ प्लेटफॉर्म टू शोकेस देयर टैलेंट? देखिए, मेरे हिसाब से ना अब मौका बराबर का हो गया। पहले मौके कम थे लोगों के पास और कम लोग ये
फील्ड में जाना चाहते थे। पहले कई लोगों का ना बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा भी होता था कि अच्छा प्रोफेशन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, जो कि आजकल भी इतना कुछ खास नहीं है हमारी इंडस्ट्री को लेके, क्वाइट ऑनेस्टली। बट जो अच्छे लोग हैं और जो सच में एक्टिंग करना चाहते हैं वो कर रहे हैं। कई लोग, मेरे को लगता है फ़र्क है इसमें, कई लोग फेम चाहते हैं और कई लोग एक्टर बनना चाहते हैं, और उन दो चीज़ों में फ़र्क है। तो आप रियलिटी टीवी के स्टार्स और अलग लेवल के स्टार्स, मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ, सब देखिए, क्योंकि ना एक्सेस की बात होती है मेरे हिसाब से, अपॉर्चुनिटी की, कि कब आप डोर कहाँ खटखटा पाओ और कहाँ आपको कहीं से एंट्री मिल पाए। तो ज़रिए बहुत हैं, और हमारी डॉक्टरों की नौकरी नहीं है कि जब तक आपने डॉक्टरी नहीं करी तो आप अपनी क्लिनिक नहीं खोल सकते। कोई भी एक्टर है, कल को आप किसी रोल में बेटर सूट करेंगे, इवन मोर देन एनी ग्रेट एक्टर देन यू से, सो कोई भी एक्टर बन सकता है। और इसमें सबसे बड़ी बात मेरे को लगता है, ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी हमें। हाँ, कंपटीशन और टफ हो गया है, हाँ चीज़ें और टफ है, बट आप एज एन एक्टर बस यही कर सकते हैं, जो मौके आपके पास आएँ आप उसमें इतना महीन और इतना अच्छा काम करें कि आप यादगार रहें, तभी जर्नीज बढ़ती है। मैं ये भी बताना चाहूँगा, पहले मौके जैसे NSD के कई एक्टर्स हैं, आदिल हुसैन साहब, पंकज त्रिपाठी जी एंड नवाज भाई, मतलब ये हमेशा से बेहतरीन एक्टर थे, पर इनको मौका थोड़ा लेट मिला। आजकल ये भी हो रहा है कि हमारे कई NSD के एक्टर्स अब आ रहे हैं OTT की वजह से, जो ऑलरेडी लीड कर चुके हैं, जैसे भूपेंद्र हैं, एक मोनिका हैं, उनको अच्छे मौके मिले, तो देयर आर पॉजिटिव स्टोरी दैट अब एक ट्रेंड एक्टर पे ट्रस्ट ऑलरेडी रखा जा रहा है, और यंग किरदारों में भी उनको बड़े रिस्पॉन्सिबल रोल्स में भी अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, जो कि मुझे भी मिली। अब मैंने भी कई शोज़ किए हैं एज लीड, और मैं बहुत, मतलब आई थिंक पहले काफ़ी अनहर्ड ऑफ था NSD के एक्टर्स को शुरू में छोटे रोल्स मिलते थे, बट थिंग्स आर चेंजिंग फॉर द गुड। बट हाँ, मतलब मेरे को लगता है आई एम नॉट द काइंड हु लाइक्स टू कंप्लेन। मेरे को लगता है कोई नहीं, हम हैं यहाँ पे, आई एम हियर टू फिगर इट आउट, फाइट इट आउट, और यही एटीट्यूड से आप आगे बढ़ सकते हैं। क्रिप करके तो वैसी बहुत मुश्किल है हमारी फील्ड। नाउ आई हैव टू क्वेश्चंस कि व्हाट इज एन एक्टर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एक्टिंग या एक्टर है क्या? एंड माय सेकंड क्वेश्चन इज, डू यू थिंक कि मतलब इस चीज़ में नसीब काम करता है, लाइक मेहनत वर्सेस नसीब, और समथिंग जो इक्वली प्रोपोर्शनल ना हो? हाँ, पहले मैं आपका सेकंड सवाल का जवाब दूंगा। मेरे डैड ने मेरे को एक कहावत सुनाई थी, किसी और अच्छे आदमी ने ही बोली होगी, औरत ने, कि वक्त से पहले और नसीब से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता। तो मेरे हिसाब से नसीब हमारे हाथ में तो नहीं है, तो हमारे हाथ में वक्त है और अपना कर्म है मेरे हिसाब से। तो हमें अपना हार्डवर्क करना चाहिए, वो हमारे हाथ में है। तो मैं उतना विश्वास नहीं रखता कि मैं किसी ज्योतिष के पास जाऊँ, क्या करूँ क्या ना करूँ। मेरे को लगता है कि अगर मैं अपना काम हर दिन सिंसेरली करता हूँ और अपने एफर्ट में रहूँ, तो वो मेरे हाथ में, वही मैं अपने हाथ में रखता हूँ। और सेकंड बात, मेरे हिसाब से एक्टर क्या है? मेरे हिसाब से एक्टर एक कमाल एक्टर मेरे हिसाब से एक ऐसा आदमी है जो अपनी आसपास की ज़िंदगी में जो हो रहा है उससे रूबरू है, और पढ़ता है, समाज के बारे में जानता है, और उसमें फ़र्क लाने के लिए तैयार है। तो अपने काम से किसी को एक और दुनिया दिखा पाना मेरे हिसाब से जादूगरी है, और मतलब इट्स सच अ स्पेशल एबिलिटी जो लोग बहुत लाइटली लेते हैं, और सच में इतने अलग अलग किरदार एक ही दुनिया में कर पाना मैजिकल चीज़ है मेरे लिए। तो मेरे हिसाब से बहुत ही ब्लेस्ड सोल्स होते हैं जो एक्टर्स होते हैं। और एक तरफ इजिप्ट जैसी कंट्रीज़ में आपको कोर्ट में अलाउड नहीं होता पेशी देना, क्योंकि वहाँ के लोगों को लगता है कि आपका पेशा झूठ बोलना है। तो हाँ, अलग अलग पर्सपेक्टिव है हर जगह पे, बट आई थिंक इज़ अ ब्यूटीफुल आर्टिस्ट एंड एक्टर। फॉर NSD आई थिंक 6 प्लेस चाहिए होते हैं ना फॉर द एडमिशन, एंड यू वर डूइंग थिएटर एंड लाइक प्लेज इन योर कॉलेज ऑल्सो, तो आपका तो वो चीज़ कोटा तो पूरा हो गया होगा कि हाँ मतलब मेरे पास तो 6 है, मेरे पास तो 7-8 है। हाँ नहीं, मेरे पास काफ़ी नाटक थे, और क्योंकि मैं किरोड़ीमल कॉलेज में भी अपने एक्टिंग कोटा के थ्रू गया था, जैसे स्पोर्ट्स कोटा होता है, और वहाँ पे मैंने खूब काम किया। और इन ऑल ऑनेस्टी मैं अपनी लाइफ का जिस भी किस्म का मैं एक्टर बन पाया हूँ या आर्टिस्ट बन पाऊँगा, उसका बहुत सारा श्रेय केवल अरोड़ा जी को जाता है, जो वहाँ के मेंटोर रहे थे हमारे साथ। एंड हाँ, उनके साथ मतलब काम किया, उस सोसाइटी में काम किया जिसको 65 ईयर्स हो गए हैं। बाय द वे, कितने इंडस्ट्री के लोग हमारी
प्लेयर सोसाइटी ने दिए। तो मैंने इनफैक्ट मैं 20-21 साल का था जब मैं NSD क्रैक किया, तो वो भी बहुत बड़ी चीज़ है। इट्स ऑल्सो बिकॉज मैं इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहा था, तो मेरी थियोरी को लेके, नाटकों को लेके समझ भी बहुत बड़ी थी वहाँ पे पढ़ लिख कर। तो हाँ, और मैंने मॉडर्न स्कूल में भी खूब नाटक किए, बचपन से मैं नाटक कर रहा था, तो मैंने बॉक्सेस तो टिक मार्क किए थे। बट यस, NSD में काम करना भी बहुत ही इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस था मेरे लिए। वेरी फॉर्चुनेट। कितने अटेम्प्ट्स में निकला था आपका NSD वाला? क्या? कितने अटेम्प्ट्स में निकाला था NSD का? देखिए, जब मैं ना 20 साल का था, मैं पहली बार गया था, और वहाँ पे अनुराधा कपूर जी थी, वो ग्रेट पर्सन, दैट उनको लगा कि इसको ना बस थिएटर का नशा हुआ है और यही नशा पूरा करने अभी आ गए हैं NSD। क्योंकि जब मैं गया, लोग 5 साल 6 साल हो गए उनको NSD दिए जा रहे, नहीं हो रहा। 26, 27, 28, 29, 30 साल के लोग। 7 years for Nawaz, I guess. Nawaz and Pankaj sir. What? 7 years Nawaz and Pankaj sir were there, ना? I guess like 7 years. नहीं, उन्होंने अटेम्प्ट्स दिए होंगे, मतलब आई मीन अब तो शायद रूल बन गया था बीच में, अब पता नहीं है कि नहीं, कि आप 3 अटेम्प्ट से ज्यादा नहीं दे सकते। आई डोंट नो अगर नवाज भाई और पंकज भाई ने इतनी बार दिए, लाइक मनोज सर ने भी बहुत बार अटेम्प्ट दिए। देखिए, मेरे मायने में फिर मैं 1 साल मैंने प्रूव किया, मैंने हर थिएटर कंपनी के साथ काम किया दिल्ली की, टैडपोल, यात्रिक, थर्ड स्पेस, बहुत लोगों के साथ मैंने काम किया। येलो कैट कंपनी में वापस गया, मैंने अनुराधा कपूर जी को कहा, ये देखिए मैं अपना पोर्टफोलियो बना के लाऊं, इतने मैंने नाटक किए और मैंने बस थिएटर से कमाई की है और माँ बाप से दूर रहा हूँ, लीजिए मेरा। मैम कहती है आप ये साइड में रखिए, परफॉर्म करिए। और मेरा उस साल हुआ, और मैं बता रहा हूँ NSD में किसका होता है किसका नहीं होता, वो इक्वली मिस्ट्री है। लाइक मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का ये इंस्टीट्यूट है जिसमें हर प्रांत के लोग आते हैं और आने चाहिए, तो दिल्ली से बहुत कम लोग होते हैं। आई वाज वेरी फॉर्चुनेट, आई फील आई एम वेरी वेरी ब्लेस्ड एंड लकी कि मेरे को इतने बेहतरीन आर्टिस्ट के साथ ऑल ओवर द कंट्री काम करने का और सीखने का मौका मिला, क्योंकि ऐसी स्पेस सच में कहीं नहीं है, और बहुत ही कमाल का स्पेस है वो सीखने और लर्न करने के लिए। आज तक का सबसे अच्छा प्ले कौन सा है आपका? मैं आपसे पूछ के फिर उसको देखूंगी बाद में कि सबसे बेहतरीन आपके अकॉर्डिंग कौन सा है। देखिए, मैंने एक नाटक किया था, नाटक तो मेरे को मैंने डायरेक्ट किया था किरोड़ीमल कॉलेज में, क्लास एनिमी, उसमें एक्टिंग भी की थी, वो मेरे दिल के सबसे करीब है। बट मेरे को जहाँ तक कि लगता है ऑडियंसेस और मेरे वेल विशर्स को लगता है, मैंने एक मोहन महर्षि सर के साथ ओथेलो किया था नाटक, उसमें मैं इयागो बना था। अगर आपने वो फिल्म देखी हो ओमकारा, जो उसमें लंगड़ा त्यागी का कैरेक्टर है सैफ सर का, वो मैंने किया था, और वो मेरे दिल के सबसे करीब है, क्योंकि मुझे लगता है मैंने ना वो नाटक कॉलेज में पढ़ा था अपने कोर्स में, और मेरी समझ उस नाटक को लेके काफ़ी डीप थी, और वो मैं अपनी परफॉर्मेंस में ला पाया, तो काफ़ी सराहना मिली थी मुझे। बहुत बड़े बड़े थिएटर डायरेक्टर्स लाइक अनु मैम, अनुराधा कपूर जी, कीर्ति जैन जी, बहुत लोग मेरे पास आए थे, बात करी थी, तो बहुत करीब है, और वो आप कभी देखना चाहें तो देख सकते हैं। आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट परफॉर्मेंस। मुझे लगता है प्ले से सबसे पहला सबका इंट्रोडक्शन ना ज़्यादातर मर्चेंट ऑफ वेनिस से हुआ है, बिकॉज मेरा उसी से हुआ था इन स्कूल टाइम। अच्छा। एंड बैक देन वो ऐसा लगता है, मतलब ठीक है कोई चैप्टर है, सर पढ़ा रहे हैं, हमें बता रहे हैं कौन से प्लॉट में किसने क्या बोला है, बट अभी जब हम थिएटर की आर्टिस्ट को देखते हैं तो इट रियली मेक सेंस कि हाँ, मतलब ये एक्चुअल में कुछ है। एंड ऑफ कोर्स उस चीज़ को यहाँ पे NSD में बहुत सारे लोगों ने परफॉर्म किया है। आपने मंटो की कहानियों पर भी बहुत सारे प्लेस किए हैं, दैट यू हैव टोल्ड इन योर इंटरव्यूज़। अभी जोया फैक्टर से आई थिंक यू लाइक गॉट अ ब्रेक, जो एक्चुअल वाला था, राइट? जी जी जी। तो उसमें सोनम कपूर के साथ आपने काम किया, हाउ, वो एक्सपीरियंस कैसा था, हाउ वाज दैट? देखिए, सोनम कपूर एक्चुअली ना बहुत ही वेल स्पोकन, वेल रेड पर्सनालिटी है। उनको सच में सेट में वो बहुत रही है, उनको पता है कहाँ पे क्या काम होता है क्या नहीं होता है। आई वाज अ न्यू कमर, शी वाज वेरी इनकरेजिंग। स्क्रीनिंग के बाद भी अलग से आके मेरी तारीफ करती थी, सेट पे तारीफ करती थी। मेरा तो वर्किंग एक्सपीरियंस उनके साथ काफ़ी अच्छा रहा है। शी इज़ अ वेरी वार्म पर्सन, और वो एक किस्म के बैकग्राउंड से आती हैं जो हर, अब यू कांट चूज योर पेरेंट्स, सब लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, और उनकी एक किस्म की लीनिएज और परवरिश है जिसकी मैं एट मेनी लेवल्स रिस्पेक्ट करता हूँ, एंड शी इज़ अ वेरी सेंसिटिव पर्सन टू। आपने एक इंटरव्यू में बोला कि यू वुड लव टू प्ले विलन रोल्स मोर देन द हीरो वाला, बट मनोज सर ने एक इंटरव्यू में बोला कि
उन्होंने सत्या के बाद में 8 महीने तक कोई काम नहीं लिया बिकॉज एवरीबडी वॉज ऑफरिंग हिम द विलन रोल्स। तो आप मतलब दोनों चीज़ें दोनों थोड़े मतलब मेरे को आंसर्स ऑफकोर्स कॉन्ट्रास्ट हैं, लेकिन दोनों ही थिएटर आर्टिस्ट हैं। तो मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों कि आपको विलन ज़्यादा प्रेफरेबल लगता है? देखिए, मेरे से सवाल पूछा गया था कि हीरो या विलन आपके हिसाब से ज़्यादा आसान क्या है करना। तो मेरे को ये सवाल ही बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग भी लगा और मेरे को लगा कैसे आंसर करूं। देखिए, मैं किसी भी रोल की तरफ नहीं कमिट होता, मैं स्क्रिप्ट्स की तरफ कमिट होना चाहूँगा, लोगों के साथ कमिट होना चाहूँगा, और अगर कहानी अच्छी है तो सब अच्छा। फॉर एग्जाम्पल मैंने पठान का एग्जाम्पल लूँ अगर, तो जॉन अब्राहम साहब का काम कमाल है, अब वो हीरो विलन क्या है, वो रोल कमाल है। मैं उस तरीके से देखता ही नहीं उस चीज़ को, क्योंकि मेरे हिसाब से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स विलन के हमारी इंडस्ट्री में लिखे जाते हैं, तो उस लिहाज से बहुत इंटरेस्टिंग। अब जैसे हमारी फिल्म में आप कहेंगे मनोज बाजपेयी जी हीरो हैं, पर उनका कैरेक्टर कितना कॉम्प्लेक्स है और वो लेयरिंग्स प्ले करने में आई एम श्योर मनोज सर को कितना मज़ा आया होगा। तो मज़ेदार अगर कंटेंट हो, अगर मतलब बहुत चीज़ें खेलने के लिए हो और गहराइयाँ हो कैरेक्टर में, तो व्हाई नॉट, लाइक एनी कैरेक्टर इज गुड। आई वाज जस्ट टॉकिंग दैट नॉर्मली ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी हमारी इंडस्ट्री में हिंदी फिल्म्स में ज़्यादा विलन में दिखती है ज़्यादा। और ऑल्सो तुम रियल लाइफ में एकदम आपको एक तरीके से रहना होता है सोसाइटी में, ये वो, और पर जब विलन के कैरेक्टर होते हैं वो रूल्स नहीं मानते और एकदम मतलब जो मन चाहे करते हैं, तो वो सब करने में बहुत मज़ा तो ऑफ कोर्स आता है। I don't know I should ask you or not, but can you please do वो गैम्बो खुश हुआ? नहीं कर सकता। ओके, गुलमोहर में आपका सबसे अच्छा मेरे को सीन वो वाला लगा था व्हेन यू सेड कि यार तू तो सच में अनपढ़ है यार, एंड व्हेन ही केम बैक टू यू कि इसमें क्या लिखा है मुझे बता दो। तो वो दो लाइंस मुझे चाहिए, आप प्लीज़ इंटरव्यू में बोलो कि मुझे तुम याद आना वाला, प्लीज़ डू दैट। क्या था? मुझको याद आना, मुझे तुम याद रखना। हाँ, मुझको, हाँ, मैं ये वाली लाइन बोल दूं, मैं जो काम दिल से हो सके ना उसमें हाँ, एनी ऑफ, बिकॉज मुझे सारे डायलॉग बहुत प्यारे लगे थे फिल्म के। सुन भाई, जो काम दिल से हो सके ना उसमें दिमाग को जोर मत दे, समझा? यस, कट डन। थैंक यू। सो आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए एनी हमारे लिए कुछ की वी आर वेटिंग फॉर समथिंग? मैंने एक बॉक्सिंग ड्रामा किया, मैं लड़ेगा, उसमें मैं सरदार बॉक्सर प्ले कर रहा हूँ एंड आई एम वेरी लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। तो वो भी अभी फिल्म पोस्ट में है। उसके अलावा मैं यशराज की अगली वेब सीरीज़ कर रहा हूँ द रेलवे मैन, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुली माउंट प्रोजेक्ट है, बहुत मज़ा आया करने में। मेरे को एक बहुत ही स्टार्किंगली डिफरेंट कैरेक्टर में देखने का मौका मिलेगा आपको, सो या एक्साइटेड अबाउट दैट एज वेल। So do you see nepotism kind of feeling in industry? मैं कह रहा हूँ, मैं अगर आर्किटेक्ट बन जाता तो मेरे आसपास के लोगों को लगता है कि अरे ये हो गया। मैं बता रहा हूँ, अगर है नहीं है जो भी है, आई एम सेइंग इट इज़ नॉट इन योर हैंड। सो आई ऑनेस्टली एम सेइंग दैट ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है कि है और रहेगा, बट उसके बारे में क्रिप करना और कुछ करने का कोई फ़र्क नहीं है। दिस इज़ हाउ लाइफ इज़, एंड आपके पास चॉइस हमेशा एज एन एक्टर। आप भी प्लीज़ वो प्रोफेशंस करिए जो ज़्यादा आसान होंगे आपके लिए, जिसमें मौके ज़्यादा मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट लाइक दिस इज़ हाउ इट इज़, एंड आई थिंक एज एक्टर्स वी नीड टू चिन अप एंड डू ग्रेट परफॉर्मेंसेज। देयर आर एक्टर्स हु कमिंग फ्रॉम नोवेयर, पीपल लाइक वैभव राजगुप्ता these days, शार्दुल भारद्वाज, they're doing so well for themselves। और ऐसे मौके, राधिका मदान, इतने लोग हैं जिनको मौके मिलते रहेंगे, और आपको अपने आप को प्रूव करना है, टफ है। और मैं कह रहा हूँ मौके हैं ये, ऐसा नहीं कि और अच्छे एक्टर्स हमारी इंडस्ट्री में नहीं हैं, बहुत हैं। तो जिनको मौका मिला है उनको, अब जैसे चंदन रॉय, जतिन गोस्वामी, ये सब इतने अच्छे एक्टर हैं, इतने बेहतरीन एक्टर है, तो उनको मौका मिले और आगे बढ़ेंगे ही ना, और बढ़ रहे हैं और काम मिल रहे हैं इनको। तो हमें अपनी मेहनत मशक्क़त करनी है आगे, ये सब चीज़ें हमारी हाथ में नहीं है। और मेरे को जेन्युइनली वेस्ट ऑफ टाइम लगता है ये इस बारे में बात करके, आपके कंट्रोल में है ही नहीं, क्यों अपना मेंटल पीस इस बारे में गंवाना। आई एम वेरी पॉजिटिव लाइक दैट, आई हैव वेरी क्वाइट बिलीव दैट। मेरे को लगता है मैंने मैनिफेस्ट किया था मुझे गुलमोहर जैसी फिल्म में, क्योंकि मैंने कई फिल्म में करी, उसमें बड़े बड़े किरदार किए, उतनी अच्छी नहीं चली, बट मेरे को था कि मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता मेरा रोल कैसा हो कैसे, मेरे को अच्छे लोगों के साथ मैं घर खुशी जाऊं और फिल्म भी बढ़िया बने और बहुत बेहतरीन कास्ट हो, ऐसी मुझे फिल्म मिली।
और मैं बहुत खुश था इस फिल्म में, मैं फिल्म को देख के बहुत खुश था और मैं इन लोगों के साथ काम करके बहुत खुश था. सो इट्स आई मीन I've been having really great days. कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल हुआ. एंड ऑफ कोर्स इरफान का एक कैरेक्टर अलग से पता मतलब याद रहेगा. गुलमोहर के सारे कैरेक्टर्स आई गेस याद रहेंगे, इतने सरल, बहुत टाइम है, सबका अपना एक प्लॉट है जो बहुत क्लियरली स्क्रीन पर दिखा. एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द फिल्म. ऑफ कोर्स बहुत सारा प्यार मिल रहा है लोगों का, ऐसा ही मिलता रहेगा क्योंकि अभी बहुत अच्छे नंबर्स करने वाली है. एंड थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस बिकॉज आज फिल्म रिलीज़ हुई है और आप हमसे बात कर रहे हैं. दैट्स सो स्वीट ऑफ यू. थैंक यू. एंड ऑल्सो मैं बताना चाहूँगा, मेरे को इरफान के कैरेक्टर का नाम से ही मैं बहुत खुश हो गया फॉर ऑब्वियस रीजंस, कि वो नाम ही मेरी लाइफ में इतना स्पेशल है. और मेरे को लगता है वो भी बहुत एक ठोस कारण था कि मेरा जुड़ाव इस कैरेक्टर के साथ इतना ज़्यादा है, जबकि ऑफ कोर्स ऑब्वियसली उनका इरफान का नाम ऐसे ही लिखा गया है जो है, बट इट वाज वेरी स्पेशल. आई फेल्ट समथिंग रियली स्वीट अबाउट दैट आइडिया. यू प्लेड इट वेरी वेल एक्चुअली. इतने छोटे से स्क्रीन टाइम में भी व्हेन यू लीव एन इम्पैक्ट ना, तो वो दिमाग में रह जाता है. ऑफ कोर्स थैंक यू सो मच. कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एंड ऑफ कोर्स आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स. एंड आई विश कि मैं आपसे दोबारा बात करूं और yes, मौका मिले. 100% मेरे को भी लगता है कि मैं ऐसा काम करता रहूं कि आपके साथ बातचीत चलती है. थैंक यू. थैंक यू. बाय बाय. बाय.